हम शुरुआत करें रिमूवल ऑफ डायरेक्टर सेक्शन नंबर 169। अब इसके ऊपर आ जाइए। देखो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन है, बहुत ही ज्यादा काफी काम आने वाला है, काफी पॉइंट्स पे हेल्प करने वाला है। क्या कंपनी में शेयरहोल्डर डायरेक्टर को हटा सकते हैं या डायरेक्टर को नहीं हटा सकते हैं? तो अगर हटा सकते हैं तो कैसे हटाएंगे? देखो अक्सर क्या होता है कि कंपनीज में डिस्प्यूट्स होती हैं। कंपनीज में अक्सर देखते हैं कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट चलता रहता है। जैसे ए है प्लस बी है और प्लस सी है, तीनों ने मिलकर कंपनी बनाई और 33.33% तीनों के पास शेयर है। 33.33% तीनों के पास शेयर होल्डिंग है और ये तीनों कंपनी के डायरेक्टर भी हैं, मतलब ये शेयरहोल्डर्स भी हैं और प्लस डायरेक्टर भी हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि एक डायरेक्टर ऐसा है जो बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहा, बट ही हैज गॉट 33% शेयर्स इनटू द कंपनी। 33% शेयर होल्डिंग इसके पास कंपनी की है। क्या ए और बी इसको हटा सकते हैं? अच्छा, सीन ऐसा भी हो सकता है कि इसके पास 60% शेयर होल्डिंग है, इनके पास 20% है और इनके पास 20% है और ये सी किसी भी डिसीजन मेकिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहा। कभी जनरल मीटिंग में आता है ना, कभी बोर्ड मीटिंग में आता है, फौरन जाके बैठ गया है, आ ही नहीं रहा है और डिसीजंस बिल्कुल इफेक्टेड हो रहे हैं, हर फैसले के खिलाफ है। आता है कंपनी के सारे पैसे लेके फिर फौरन चला जाता है। तो क्या ए प्लस बी मिलके सी को हटा सकते हैं? मेजॉरिटी देखी रहे हो क्या है सीन? 20 + 20 + 60 शेयरहोल्डर रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर दिए तो हट जाएंगे। अब ये यहां है तो नहीं, शायद आ ही ना मीटिंग अटेंड कर दे और ये रेजोल्यूशन पास करके हटा भी दे। क्या डायरेक्टर को हटाना इतना आसान है या टफ है? तो जरा समझो क्या है सिचुएशन। डायरेक्टर अपॉइंट किसने किया है? शेयरहोल्डर ने। मतलब कि अगर हम बात करें डायरेक्टर की, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करें, अपॉइंटमेंट डायरेक्टर की, अगर हम अपॉइंटमेंट की बात करते हैं और रिमूवल की बात करते हैं तो अपॉइंटमेंट शेयरहोल्डर्स भी करते हैं एंड बीओडी भी करती है, लेकिन रिमूवल जो होगी ओनली शेयरहोल्डर करेंगे। बीओडी के पास रिमूवल का पावर नहीं है, डायरेक्टर को रिमूव बीओडी नहीं कर सकती। और शेयरहोल्डर अगर रिमूव करते हैं तो शेयरहोल्डर को सिर्फ एक सेक्शन का सहारा है और उस सेक्शन का नाम है सेक्शन नंबर 169। इस 169 में एक रेजोल्यूशन पास करके शेयरहोल्डर डायरेक्टर को हटा सकते हैं। अब मेरी एक बात सुनो ध्यान से, सपोज करो कंपनी की जनरल मीटिंग है और ये डायरेक्टर है, ये सब डायरेक्टर है जनरल मीटिंग में जो कि आए हुए हैं और ये मेंबर्स छोटे छोटे, यहां पे बहुत छोटे छोटे मेंबर्स जो हैं, बड़े शेयरहोल्डर छोटे शेयरहोल्डर सब आए हुए हैं और आज जनरल मीटिंग आई हुई है। एक शेयरहोल्डर का अचानक ध्यान इनके ऊपर गया, ये कहते हैं, दूसरे शेयरहोल्डर कह रहे इसको तो कहीं देखा है, हम जानते हैं इसको, कौन है? दूसरा बोला हाँ ठीक कह रहे हो, मैंने भी देखा है। सब आपस में गुनगुनाना शुरू कर दिए, हमने भी देखा है, लेकिन कहां देखा किसी को याद ही नहीं आ रहा है। एक ने बोला हमने टीवी पे देखा है, सबने बोला हाँ टीवी पे ही देखा है। कहां देखा था? टीवी सीरियल में? नहीं, टीवी सीरियल तो मैं देखता ही नहीं, जरूर टीवी सीरियल पे नहीं होगा। कहां था? अरे न्यूज में देखा था, पुलिस पकड़ के इनको ले जा रही थी। एक को याद आ गया, अरे ये तो राजू है जो कि सत्यम में इतने बड़े स्कैम किए थे, इतनी कन्विक्शन हुई थी इनकी और आज मिस्टर राजू हमारी कंपनी के डायरेक्टर बन गए।
ये तो कंपनी को डुबा देंगे, जो हाल सत्य में किया था वो हाल हमारे यहां भी कर देंगे, ये तो बहुत गड़बड़ है, राजू को डायरेक्टर के पोस्ट से हटाना है। सारे शोल्डर्स मिलके अभी कभी रेजोल्यूशन पास करते हैं, करना चाह रहे हैं कि राजू को डायरेक्टर से हटा दें। यकीनन अगर रेजोल्यूशन अभी पुट टू वोट कराई जाए तो उम्मीद है 80% वोट तो राजू को हटाने पे आएगी। क्या राजू को इमीडिएटली रिमूव करने का रेजोल्यूशन पुट टू वोट कराया जा सकता है? पहला क्वेश्चन। राजू सारे शोल्डर्स की निगेटिविटी देख के डर गया कि शायद मुझे अभी नहीं हटा दिया जाए। इमीडिएटली पॉकेट से फोन निकाला, मोबाइल निकाला, तुमको फोन कर दिया और बोला क्या शेयर मुझे आज हटा सकते हैं या नहीं हटा सकते हैं? तो सुनो, शेयरहोल्डर्स अगर डायरेक्टर को हटाते हैं तो उनको सेक्शन में 169 फॉलो करना पड़ता है। और देखो 169 क्या कहते हैं। 169 की एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, एक तो स्पेशल नोटिस और एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ध्यान से सुनना, अभी थोड़ा रफ बता रहा हूं, डिटेल में थोड़ी देर में बताऊंगा, अभी 2 मिनट लिखना मत। स्पेशल नोटिस कौन किसको देगा? मेंबर जो है, मेंबर, कोई भी मेंबर जो क्वालिफाइड है देने के लिए, कौन है अभी बता रहा हूं मैं, वो किसको देंगे? कंपनी को देंगे। कंपनी कंसर्न डायरेक्टर को देगी। मतलब बात सिंपल है, मेंबर किसको दे रहे हैं? कंपनी को। अभी अच्छे से फ्लो चार्ट बनवा दूंगा। स्पेशल नोटिस हम कहते हैं, और कंपनी कंसर्न डायरेक्टर को देगी। डायरेक्टर को मतलब जिसको हटाना है, जिसको हटाने की बात ही कही गई है, फॉरवर्ड करेगी। और कंसर्न डायरेक्टर अपनी रिप्रेजेंटेशन जो है वो कंपनी को देंगे, रिप्रेजेंटेशन कंपनी को देगी, और कंपनी इस रिप्रेजेंटेशन को सर्कुलेट करेगी सारे मेंबर्स में, सारे मेंबर्स में सर्कुलेट करेगी। और मेंबर्स में सर्कुलेट करने के बाद जब जनरल मीटिंग आएगी तो अब रेजोल्यूशन पुट टू वोट कराएगी राजू को रिमूव करने का। और अब अगर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया तो राजू ऑफिस से रिमूव होंगे, अदरवाइज राजू कंटिन्यू रखेंगे। राजू को पूरा मौका मिला है। क्या इल्जामात लगाए गए हैं, जवाब में उनको क्या कहना है? एक कंप्लीट मौका, कंप्लीट अपॉर्चुनिटी कानून ने राजू को दिया है। और अगर इस जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो गया तो राजू ऑफिस वैकेट कर देंगे अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 1, राजू ऑफिस वैकेट कर देंगे। लेकिन अब हम थोड़ा इसके क्रिटिकल इंटरप्रिटेशंस को पहले समझेंगे 169 के, फिर हम फ्लो चार्ट से समझेंगे। तो आइए मैं डायरेक्ट वर्जन तुम्हारे सामने निकालता हूं, सेक्शन 169 सब सेक्शन 1, और देखिए जरा ध्यान से क्या है। कहता है ए कंपनी में बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन remove a director before the expiry of the period of its office and after giving a reasonable opportunity of being heard। देखो बड़े ध्यान से सुनना, क्या क्या करना है? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवानी है और प्लस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है, उसको अपनी बात कहने का मौका, और इस तरह से उसको हम क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं। ओवर प्लस रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मतलब आपको यह भी देना है और आपको यह भी देना है। अच्छा, क्या बिना किसी रीजन के डायरेक्टर को हटा सकते हैं? बिना कोई रीजन के कि साहब हम आपको कंटिन्यू रखना चाहते हैं। रीजन डायरेक्टर पूछा बताओ क्यों, वो सब जाने दो, हम अभी रेजोल्यूशन पुट टू वोट कराते हैं, मेरे पास शेयर होल्डिंग, आप ऑफिस छोड़ो। वी कांट डू लाइक दैट, बिकॉज ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जब तक तुम इल्जाम नहीं लगाओगे, तुम बोलोगे नहीं, सामने वाला रिप्लाई कैसे देगा? और अगर तुम रीजन नहीं बताते हो तो सामने वाले को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिली। So you have to specify the reason why you are going to remove the director. Of course, we can say that I don't like the policy pursued by you. Which policy you don't like? It need not be specified.
हम उसको वो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग कहते हैं साहब क्या आपको मोदी जी की सरकार पसंद है? चलो ए को पसंद है, बी को पसंद नहीं है। बी को क्यों नहीं पसंद? मोदी जी की पॉलिसी पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? चलो ये नहीं पूछेंगे हम, ये अपनी अपनी पसंद है, ये नहीं पूछेंगे हम सिर्फ इतना बोलते कि हमें आपकी पॉलिसी पसंद नहीं। तुम इतना भी तो बोलो कि डायरेक्टर साहब हमको आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है, इस वजह से हम आपको रिमूव कर सकते हैं, कर रहे हैं। इतना भी तो डायरेक्टर को मौका मिला कि अपनी पॉलिसी के ऊपर अपने बयान दे। हो सकता है अपनी पॉलिसी के ऊपर अगर वो बयान दे रहे तो तुम्हारा ओपिनियन तो वैसे का वैसा ही रह गया, बाकी शेयर होल्डर का ओपिनियन बदल गया। जो घर से उस डायरेक्टर पे गुस्सा करके आए थे कि उसको तो हटा के ही छोड़ेंगे, उस डायरेक्टर के ओपिनियन सुन के, बातें सुन के दूसरे शेयर होल्डर का व्यू क्या हो गया, बदल गया। और हो सकता है कि वो डायरेक्टर फिर क्या हो गया, कंटिन्यू। दैट मे बी द पॉइंट व्हिच वी गॉट इट, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। दैट इज ऑफ कोर्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तुम पार्लियामेंट में भी देखते हो, अगर सरकार की जो मैंडेट है पार्लियामेंट में खत्म हो गई है, हम जानते हैं कि आज पार्लियामेंट में अगर वोटिंग होती है तो सरकार गिर जाएगी, लेकिन फिर भी उनको बोलने का अधिकार दिया जाता है, ये उनका हक है। तो बोलने का अधिकार देना, ये तो देना ही पड़ेगा। हालांकि आप पूरी फैक्ट्स को एक्सप्लेन मत करो, इट्स अ मैटर ऑफ सब्सटेंस, नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट, बट ऑफ कोर्स यू हैव टू प्रोवाइड हिम द अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हम इस मसले के ऊपर फिर से आएंगे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है यहां पर से। तो अब देखो, क्या शेयर होल्डर डायरेक्टर को हटा सकते हैं? तो हटाने का सिर्फ एक रास्ता है, व्हाट इट कॉल्ड सेक्शन नंबर 169। लेकिन दो ऐसे सरकमस्टांसेस हैं जहां शेयर होल्डर डायरेक्टर को नहीं हटा पाएंगे। कौन से डायरेक्टर को शेयर होल्डर नहीं हटा पाएंगे? अब जरा उस सिनेरियो को हम समझते। पहला देखना, डायरेक्टर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 169। कौन कौन से डायरेक्टर प्रोटेक्टेड, देखना जरा यहां ध्यान से। डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 242, और अगर पुराने एक्ट के अकॉर्डिंगली कभी अपॉइंट किया हुआ होगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अंडर सेक्शन 408, पहले अपॉइंट करते थे, तो वो भी प्रोटेक्टेड है। और दूसरा बात भी देखना, जरा ध्यान से देखना, लैंग्वेज को चेक करना पहले। नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई। सुनो, ध्यान सुना। When the company has availed itself of the option given to it under section 163 to appoint not less than 2/3 of total number of directors according to the principle of proportional representations. Let us try to make out this point what is given in that under section 169. क्या है 169 के पॉइंट, जरा इसको समझो, यहां पे ध्यान देना। तुम्हें याद आ रही होगी थोड़ी 163 तुमको याद आ रहा होगा, जिसमें तुमको मैंने सिंगल ट्रांसफर वोट एंड क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम का तुम्हारे साथ जिक्र किया था, और कैसे माइनॉरिटी के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टर्स को इस तरह से अपॉइंट किए जाते थे। अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में यह एडॉप्शन लिया है कि वो अपने 2/3 डायरेक्टर्स की जो अपॉइंटमेंट है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से करेगी, ईदर बाई सिंगल ट्रांसफर वोट और क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम से करेगी, तो बहुत नेचुरल सा फैक्ट है उस कंपनी में सेक्शन 169 के थ्रू डायरेक्टर को रिमूव नहीं किया जा सकता है। मैं एक बार फिर बोलता हूं, उस कंपनी में डायरेक्टर को सेक्शन 169 में रिमूव नहीं किया जा सकता है। मैं रिपीट करता हूं, उस कंपनी में किसी भी डायरेक्टर को 169 में रिमूव नहीं किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि 2/3 को ही रिमूव ना किया जाए, जो बचे हुए 1/3 है ये प्रोटेक्शन उनको भी मिल गया। अब तुम बोलोगे ऐसा लिखा हुआ है क्या? ध्यान से पढ़ो, इसी बात को ऐसा ही लिखा हुआ है। जब कंपनीज एक्ट 1956 थी तो इंटरप्रिटेशन दूसरी तरह से था। वो कहता था जिसकी अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से हुई है उसको नहीं हटाया जाएगा। उस वक्त 284 हुआ करता था, उसको नहीं हटाया जाएगा। लेकिन अभी जो लैंग्वेज है उस पर ध्यान दो। कुछ लोग इस बात को नहीं मानते, लेकिन मैं लैंग्वेज के ऊपर ध्यान दिलवाना चाहता हूं। देखो क्या लिखा है, नथिंग कंटेंट इन दिस सबसेक्शन शैल अप्लाई, नथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन शैल अप्लाई where the company has availed itself of the option given to it under section 163 to appoint not less than 2/3 of total number of directors according to principle of proportional representation.
देखो बिल्कुल क्लियर लैंग्वेज है, कहते हैं इस सेक्शन में जो कुछ भी लिखा हुआ है उस कंपनी पे नहीं लगेगा। किस पे नहीं लगेगा? उस कंपनी पे नहीं लगेगा। where the company has nothing contained in this section apply where the company has availed itself of the option given to it under section 163। अगर कंपनी 163 के ऑप्शंस को अवेल कर रही है तो सेक्शन 169 उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है टू अ पॉइंट नॉट लेस देन 2/3। तो क्वेश्चन पर फिर से आ रहा है, क्या 2/3 पे ही एप्लीकेबल नहीं होगी या 1/3 जो बचे उन पे भी नहीं होगी? तो उन पे भी नहीं होगी। मतलब अगर उस कंपनी में अगर 9 डायरेक्टर है और 9 में से 2/3 कितना हो गया? 6 की अपॉइंटमेंट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हुई है, तो 169 की प्रोटेक्शन सिर्फ 6 को है या ऑल 9 को है? ऑल 9 को इसकी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, ऑल 9 को इसकी प्रोटेक्शन अवेलेबल है। दिस वन द पॉइंट कॉल्ड हियर। सही है? दैट मच। चलिए अब डायरेक्टर को हटाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कहां से आएगा? तो देखो ध्यान से, कहता है ए स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन। देखो ध्यान से, स्पेशल नोटिस, सुनो ध्यान से, कहां पर स्पेशल नोटिस वर्ड? ये सेक्शन नंबर 115 में स्पेशल नोटिस को डिस्कस किया गया है, बताया गया है। और सुनो क्या कहते हैं, ए स्पेशल नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड ऑफ एनी रेजोल्यूशन। देखो स्पेशल नोटिस कहां कहां लगती है? आई मीन टू से कुछ काम ऐसे जिनको हम इमीडिएटली जनरल मीटिंग में नहीं कर सकते, हमको उसके लिए स्पेशल नोटिस देके आना पड़ेगा। 2 काम तो तुमको यही दिया गया है, टू रिमूव ए डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन and to appoint somebody in place of director so removed at the meeting at which it is removed। देखो पूरी कंपनी एक्ट में 4 जगह है, 2 तुमको बता दिया गया, 2 फिर बताता हूं। और एक कंपनी अगर आर्टिकल्स में कहीं स्पेसिफाई करे कि स्पेशल नोटिस देनी कंपलसरी है तो स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। एक और सुनो, एक ये हो गया, दूसरा ये हुआ जहां स्पेशल नोटिस चाहिए, और तीसरा तुम चाहो तो नोट कर लो, थर्ड to remove auditor under section, auditor का removal which section? 141 है या 140 है? 140 है। 141 डिस्क्वालिफिकेशन है, नहीं 139 ऑडिटर आएगा, 140 जाएगा, 141 क्या पढ़ेगा तो आएगा, 142 आएगा तो क्या पाएगा, 143 ड्यूटी क्या निभाएगा, 144 क्या नहीं कर पाएगा। सिंपल क्या? पढ़ाऊंगा तो लिखवा दूंगा पूरा, पढ़ाऊंगा तो भाई फिर लीक से हटना हो जाएगा। ये अच्छी सी शेरो शायरी है ऑडिटर पे, नहीं एग्जाम में काम आ जाएगा। थर्ड, टू रिमूव ऑडिटर अंडर सेक्शन 140 एंड फोर्थ टू अपॉइंट somebody in place of auditor so removed, in place of auditor so removed। सुनिए ध्यान से, 4 बातें जहां देखो, जहां स्पेशल नोटिस रिक्वायर्ड है, 2 डायरेक्टर से कंसर्न है, 2 ऑडिटर से कंसर्न है, और एक कंपनी जहां आर्टिकल्स में स्पेसिफाई किया। 5 सिचुएशन में स्पेशल नोटिस देते हैं। मतलब ये काम ऐसा होता है जो इमीडिएटली जनरल मीटिंग में नहीं कर सकते, इसके लिए स्पेशल नोटिस देकर रखना जरूरी होता है। पहला, डायरेक्टर का रिमूवल। दूसरा किसी डायरेक्टर को हटा के उसकी जगह किसी और को अपॉइंट करना है। तीसरा, ऑडिटर का रिमूवल। चौथा, किसी ऑडिटर को हटा के उसकी जगह किसी और ऑडिटर को अपॉइंट करना है। तो यहां क्या कहता है कि आपको अगर डायरेक्टर रिमूव करना है, हाँ,
यहां क्या कहता है, अगर आपको डायरेक्टर रिमूव करना है, अगर आपको डायरेक्टर क्या करना है, रिमूव करना है, या फिर एक डायरेक्टर को हटा के किसी और को अपॉइंट करना है, देखो दो तरह का रिजोल्यूशन होगा। टू रिमूव द राजू फ्रॉम द डायरेक्टरशिप द कंपनी, अपॉइंट कौन होगा उससे हमें मतलब नहीं है, रिमूव करो। और दूसरा होता है टू रिमूव द राजू फ्रॉम द डायरेक्टरशिप ऑफ द कंपनी एंड अपॉइंट मिस्टर राम प्रसाद इन हिज प्लेस। दो तरह के रिजोल्यूशन हो सकते हैं। तो कहते हैं ये हो चाहे ये हो, आपको क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल नोटिस। और स्पेशल नोटिस कैसे देंगे, तो मीटिंग के 14 डेज के बिफोर, मीटिंग के 14 दिन पहले। कहां लिखा हुआ है, तो सेक्शन 115 में। अच्छा अब यहां देखना, अब कंपनी के पास जब स्पेशल नोटिस आती है तो कंपनी क्या करेगी, तो अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये कहता है ऑन रिसिप्ट ऑफ नोटिस ऑफ ए रेजोल्यूशन टू रिमूव ए डायरेक्टर अंडर दिस सेक्शन, देखिए ध्यान से, द कंपनी शैल forthwith send a copy of the notice to the director concerned। जैसे ही कंपनी के पास आया स्पेशल नोटिस, कंपनी किसको भेजेगी, डायरेक्टर कंसर्न को। जैसे हमने राजू के खिलाफ नोटिस दिए तो इसकी कॉपी किसको जाएगी, राजू को। क्यों दिया, एक अपॉर्चुनिटी और बिग हर्ड है, अपनी बात लिख के दे दो। और डायरेक्टर चाहे वो मेंबर है या नहीं है, उसको मीटिंग में सुने जाने का अधिकार होगा। वो अपना रिटन रिप्रेजेंटेशन तो देगा, लेकिन मीटिंग में अगर बोलना चाहता है तो कंपनी उसको बोलने का पूरा टाइम देगी, पूरा मौका देगी। सी देखिए, अब देखिए ध्यान से, अब यहां देखना, where notice has been given of a resolution to remove a director and the director concerned makes the representation in writing to the company, और कंपनी को रिक्वेस्ट किया कि मेंबर्स को नोटिफाई कर दो, तो अगर सफिशिएंट टाइम है तो कंपनी क्या करेगी, कम सफिशिएंट टाइम है तो कंपनी नोटिस के साथ साथ रेजोल्यूशंस को भेज देगी, मतलब डायरेक्टर का जो रिप्रेजेंटेशन था उसको भेज देगी। और अगर नहीं है तो रिप्रेजेंटेशन की कॉपी अलग से भेज देगी। और अगर कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी भेजने का वक्त नहीं है, क्यों बोला, क्योंकि सफिशिएंट टाइम ही नहीं बचे हैं, मीटिंग आने वाली है। तो अकॉर्डिंगली डायरेक्टर यह भी रिक्वायर कर सकते हैं कि साहब इसको मीटिंग में पढ़ के सुनाया जाए। डायरेक्टर में विदाउट द प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली रिक्वायर द रिप्रेजेंटेशन शैल बी read out at the meeting। अभी आ रहे हैं उस पॉइंट पे, read out at the meeting। अब जरा पॉइंट्स के ऊपर आइए, हमारे इस फ्लो चार्ट्स के ऊपर आइए और बड़े ध्यान से देखिए। स्टेप 1, हु विल थिंक टू रिमूव द डायरेक्टर, मेंबर। कैन द डायरेक्टर रिमूव द डायरेक्टर, नो, इनिशिएटिव शैल ऑलवेज बी टेकन बाय द मेंबर। और अगर वो डायरेक्टर मेंबर है तो कोई बात नहीं, अपना रिमूव करे। तो मेंबर ने सोचा हटाना है तो क्या करेगा वो, स्पेशल नोटिस अंडर सेक्शन 115 टू whom, टू कंपनी। एंड व्हाट द कंपनी विल डू विद दिस स्पेशल नोटिस, द कंपनी विल फॉरवर्ड दिस मैटर टू ऑफ कोर्स द कंसर्न डायरेक्टर। कंसर्न डायरेक्टर को फॉरवर्ड किया। कंसर्न डायरेक्टर क्या कर रहे हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। किसको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, इट शैल बी गिवन टू द कंपनी एंड कंपनी उसको एडवर्टाइज करेगी। अब अकॉर्डिंगली मेंबर को सबमिट कर रही है, मेंबर एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं, दोनों काम अभी आगे पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। यहां तक कोई डाउट, अभी यहीं तक पढ़े हम पॉइंट्स को, इससे ज्यादा नहीं पढ़े। स्पेशल नोटिस तुमने पूछा नहीं, स्पेशल नोटिस कितने लोग दे सकते हैं, तो जरा ध्यान दीजिए, स्पेशल नोटिस देने के लिए कितने लोग चाहिए। सी, मेंबर होल्डिंग 1% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। The first thing, who can give the special notice? The special notice shall be given to the member having how much voting power? 1% of total voting power. Member having 1% of total voting power or holding shares on which a sum of not less than how much 5 लाख रुपए has been paid up। अगर 5 लाख रुपए पेड अप हो गए तो
सुनिए, होल्डिंग नॉट लेस देन हाउ मच 1% ऑफ टोटल वोटिंग पावर। या तो आपके पास 1% टोटल वोटिंग पावर हो, या फिर आपके शेयर्स के ऊपर कितनी पेमेंट हो गई हो, 5 लाख पेमेंट हो गई हो ऑन द डेट ऑफ द नोटिस। मतलब तभी आप स्पेशल नोटिस दे पाएंगे डायरेक्टर को रिमूव करने के लिए। और स्पेशल नोटिस देने का एक समय भी है, मीटिंग से 14 डेज बिफोर देनी है कम से कम, और इतना बिफोर मत देना कि 3 महीने से भी पहले हो जाए। सही है ना? दैट मच, एटलीस्ट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग, नॉट अर्लियर देन 3 months। But at least 14 days before the date of the meeting. And see one more thing. बुक पे भी आइएगा थोड़ा, और बुक के साथ साथ इसको फ्लो चार्ट दोनों फॉलो कर रहे हैं। 169 सबसेक्शन 1 क्लियर है तुम्हारे को, 169 सबसेक्शन 2 क्लियर होगा। 169 सबसेक्शन 3, फॉरवर्ड ए कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन टू द कंसर्न डायरेक्टर और रिप्रेजेंटेशन बाय द डायरेक्टर विच वी गॉट टू सी दैट अकॉर्डिंगली कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन सारे मेंबर को भेज रहे हैं, और अगर सफिशिएंट टाइम नहीं है तो डायरेक्टर में विदाउट प्रेजुडिस टू हिज राइट टू बी हर्ड ओरली रिक्वायर्ड दैट द कंपनी रिप्रेजेंटेशन रीड आउट एट द मीटिंग। नाउ अब अगले पॉइंट पे आइएगा। इस पॉइंट को जरा समझ लीजिए। अच्छा, एक बात सोच के देखो, जिस डायरेक्टर को हटा रहे हैं वो अपनी रिप्रेजेंटेशन में क्या लिख के देगा, बताइए जरा। जो रिप्रेजेंटेशन कंसर्न डायरेक्टर के पास से कंपनी में आ रहा है उसमें क्या लिख के आएगा, या फिर वो अपनी बातें जो मीटिंग में बोलेगा क्या बोलेगा? जो क्वेश्चन पेश किए गए उसके ऊपर उसी के ऊपर रिप्लाई करेगा। बोलना तो यही चाहिए, डिसेंट पर्सन होगा तो यही बोलेगा, लेकिन अंदर से बड़ा बदमाश है। वो जानता है कुछ भी बोल तो फायदा नहीं होने वाला, जाना तो है ही, लेकिन जाते जाते मैं तो बस सबका हाल बुरा करके जाऊंगा, जितनी भी निगेटिव बातें कंपनी के लिए सब बोल जाऊंगा।
दूसरे डायरेक्टर की बुराइयां, और इतना ही नहीं, जो हमसे जिससे दुश्मनी है ना, सारे मेंबर के सामने तो उसको गालियां भी दूंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं, आज ही सब सारी भड़ास निकालनी है। हो सकता है ना ऐसा? और लेटर्स में 2-4 एब्यूसिव लैंग्वेज लिख दे दूसरी डायरेक्टर्स के बारे में, तो वो किसके किसके पास जा रहा है? फिर सारे मेंबर्स के पास भी जा रहा है। ये भी एक खतरनाक चीज है। क्या इससे बचने का रास्ता है? तो रास्ता सुनो, बचने का रास्ता यही है। जरा मैं इसको समझा रहा हूं तुमको, देखो यही पॉइंट है, लेकिन इसमें पहले लैंग्वेज समझा दूं। यहां पर प्रोवाइडेड दैट द कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी सेंट आउट, रिप्रेजेंटेशन भेजने की जरूरत नहीं है। एंड रिप्रेजेंटेशन नीड नॉट बी read out at the meeting if application on the application either of the company, मतलब या तो कंपनी एप्लीकेशन दे या कोई भी पर्सन जिसको लग रहा है कि वो एग्रीड होगा, मतलब उस डायरेक्टर की जो कह रहे उस पर ही बरसेगी, जो जाने वाला डायरेक्टर है वो उसको ही टारगेट करेगा, या कंपनी की कुछ राज को फाश कर देगा, कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें बता देगा। तो कहता है इफ ऑन द एप्लीकेशन ईदर ऑफ द कंपनी और एनी अदर पर्सन हु क्लेम्स टू बी एग्रीव्ड, हु क्लेम्स टू बी व्हाट? एग्रीव्ड, और द ट्रिब्यूनल इज सेटिस्फाइड दैट, देखना ध्यान से, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है। किस बात से ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है? द राइट conferred by this subsections are being abused to secure needless publicity or for defamatory matter. Whatever the right given by this section, it is just to secure the needless publicity और किसी के defamatory matter पे है। अगर ट्रिब्यूनल इन बातों से सेटिस्फाइड है तो रिप्रेजेंटेशन भेजने की जरूरत नहीं है। यही देखो, रिप्रेजेंटेशन भेजने की फिर जरूरत नहीं है, मीटिंग में पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, सीधे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवाओ और डायरेक्टर को वॉश आउट हटा दो। दिस वन, इन दैट वेरी केस देयर इज नो नीड टू सेंड आउट एनी काइंड ऑफ रिप्रेजेंटेशन एट ऑल। राइट ना? और ये कॉस्ट की बात है। ट्रिब्यूनल में ऑर्डर द कंपनीज कॉस्ट ऑन द एप्लीकेशन टू बी पेड होल और इन पार्ट। जो कॉस्ट लगा ट्रिब्यूनल के पास एप्लीकेशन फाइल करने में, तो वो कौन पे करेगा? वो वही डायरेक्टर पे करेगा जिसकी वजह से जाना पड़ा। नहीं, चाहे वो उसका पार्टी था या नहीं था, वो मना किया था मत जाओ मत जाओ, लेकिन फिर भी जाना पड़ा। तुम्हारी एक्टिविटी पता थी तुम क्या करने वाले हो, ट्रिब्यूनल ये भी ऑर्डर करेगी कि तुम खर्चे ही पेमेंट करो। फिलिंग ऑफ वैकेंसी, फिलिंग ऑफ वैकेंसी का मतलब जो जगह खाली हुई है, फाइलिंग ऑफ वैकेंसी। तो स्पेशल नोटिस किस तरह की दी गई थी? तो स्पेशल नोटिस में था टू रिमूव द डायरेक्टर मिस्टर राजू, मतलब मिस्टर राजू को क्या कीजिए? रिमूव कीजिए, मतलब मिस्टर राजू को हटा दीजिए। मिस्टर राजू को रिमूव कीजिए, मिस्टर राजू को हटा दीजिए। तो स्पेशल नोटिस अगर ऐसा है तो जो वैकेंसी होगी एज ए कैजुअल वैकेंसी, क्या इस कैजुअल वैकेंसी में उसी मीटिंग में किसी को पकड़ के अपॉइंट कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अपॉइंट करने के जनरल मीटिंग में 160 की नोटिस भी चाहिए होती है। कैजुअल वैकेंसी and it shall be filled as per सेक्शन, बोलो कैजुअल वैकेंसी का
161 सब सेक्शन 4, राइट। और अगर स्पेशल नोटिस है इस बात की, टू रिमूव द डायरेक्टर मिस्टर राजू and appoint Mr. Ram Prasad as director. हाँ जी, तो यहां पे pass the resolution for appointment of राम प्रसाद। राम प्रसाद को अपॉइंट करने का रेजोल्यूशन पास करो। राजू को तो हटा दिया, अब राम प्रसाद को अपॉइंट करो, क्योंकि नोटिस में ही तुमने लिख दिया था। और राम प्रसाद कब तक ऑफिस कंटिन्यू करेगा? तो राम प्रसाद में कंटिन्यू हिज ऑफिस until the residue tenure of राम प्रसाद, सॉरी राजू का जो टेन्योर बचा हुआ है वहां तक ऑफिस कंटिन्यू करेगा। तो हमने डायरेक्टर, टेन्योर, कैजुअल वैकेंसी तीनों कर दिया तुमको इसमें। तो 161 सबसेक्शन 4 में बॉडी करेगी ना। नोट करते जा रहे हो या मैं जल्दी जल्दी निकाल रहा हूं इसको? हो रहा है, नोटिंग हो रही है ना? गुड। राजू, रेसिड्यू मतलब बचा हुआ पीरियड, रेसिड्यू पीरियड, टेन्योर। फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, टेन्योर, कैजुअल वैकेंसी, तीनों पॉइंट पढ़ के देखो। इस फ्लो चार्ट में कोई तकलीफ, कहीं प्रॉब्लम? यहां पर हमने स्पेसिफाई कर दिया, ट्रिब्यूनल सेटिस्फाइड है कि सेक्शन को डिफेमेटरी यूज हो जाएंगे, पब्लिसिटी के लिए यूज कर रहे हैं तो सर्कुलेट करने की जरूरत नहीं है। और कॉस्ट कौन बियर करेगा? कंसर्न डायरेक्टर। स्पेशल नोटिस कहां कहां देनी है? टू रिमूव ए डायरेक्टर या फिर ऑडिटर, एंड टू रिमूव ऑडिटर और डायरेक्टर अपॉइंट समबडी एल्स ऑन हिज प्लेस।
फाइलिंग ऑफ वैकेंसी मैंने बता दिया तुमको। यहां तो मैंने डिटेल में और स्पेसिफाई करते इस फ्लो चार्ट में। इफ नोटिस वाज गिवन टू रिमूव द डायरेक्टर, और इफ नोटिस वाज गिवन टू अपॉइंट समबडी इन हिज प्लेस, अगर ओआर पास हो गई तो डायरेक्टर क्या करेगा, वैकेट, और वैकेंसी जो होगी वो कैजुअल वैकेंसी उसको बोर्ड भरेगी। ओआर फेल हो गई तो डायरेक्टर कंटिन्यू, इन दैट केस ही विल कंटिन्यू। नोट कर लो अगर चाहो तो। This one, आगे देखिए। नेक्स्ट प्रोविजन, एक बात इसमें और देखिएगा, नो कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस। तो क्या डायरेक्टर को उसके ऑफिस लॉस की कोई कॉम्पनसेशन मिलेगी? वो बेचारा रो रहा है, तड़प रहा है कि भाई मेरी तो ऑफिस लॉस हो गई है, तुम लोगों ने मुझे मेरे पोस्ट से हटा दिया, मेरी ऑफिस लॉस हो गई है, लॉस ऑफ ऑफिस की कॉम्पनसेशन चाह रहे हो। कैन ही बी गिवन द ऑफिस कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस? आंसर कॉल्ड नो, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी टेकन। यहां ध्यान रखना, अगर कोई प्रोविजन उसको कॉम्पनसेशन दे रहा है तो ये कॉम्पनसेशन लेने से डिप्राइव नहीं कर रहा है, मतलब वैसे तो कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर किसी टर्म के अकॉर्डिंग उसको मिल रही है तो ये सेक्शन उसको डिप्राइव नहीं कर रहा है। एज डिप्राइविंग ए पर्सन रिमूव्ड अंडर द सेक्शन ऑफ द एनी कॉम्पनसेशन डैमेज पेबल टू हिम, टर्मिनेशन अपॉइंटमेंट के रिस्पेक्ट्स में, अगर उसके साथ कोई टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं, हमने पहले से कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रखा है, तो एक्ट उसको कॉम्पनसेशन देने से रोक नहीं रहा है।
और इस एक्ट में कहीं और रिमूव करने का पावर है, तो वो पावर भी अपनी जगह बरकरार है। कमेंट्री पे आना। Whether notice must disclose the grounds on which the director proposed to be removed? क्या नोटिस ग्राउंड्स को डिस्क्लोज करेगी? बिल्कुल, बिकॉज फिर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलेगा। तो यहां लिखा है मस्ट डिस्क्लोज द ग्राउंड। एक केस देखना, क्वीन क्वेरीज एंड लोन्स वर्सेस सीना जोस। ग्राउंड डिस्क्लोज करे जिस ग्राउंड पे डायरेक्टर को रिमूव करना है, और जो डिस्क्लोजर ऑफ ग्राउंड जो भी है, इट्स द मैटर ऑफ सब्सटेंस नॉट ऑफ द फॉर्म। मैटर ऑफ सब्सटेंस मतलब क्या मतलब हुआ कि हम सिंपली बोल दी कि हमको आपकी पॉलिसी पसंद नहीं है, लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कौन सी पॉलिसी पसंद नहीं है, क्यों पसंद नहीं है आपको पॉलिसी, उसको तो अच्छा लगता है, आपको क्यों नहीं अच्छा लगता है, आप ही बड़े आए हैं पॉलिसी पसंद करने वाले, ये सब चीजें नहीं चलेगी। सिर्फ इसमें क्या है कि इट्स मैटर ऑफ सब्सटेंस। Of course possible, we don't like the acting of the Shah Rukh Khan, then it doesn't mean that I have to justify that why I don't like that, this is called matter of what? Substance. LIC versus Scots के केस में member cannot be compelled to give the grounds for the removal of director, लेकिन फिर यहां पे ये भी बात फिर से सामने आती है कि डिस्क्लोजर रिमूवल क्या है, वो सब्सटेंस आप बताएं उसको, आपको सारा फैक्ट्स डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। मेकिंग ऑफ मिसलीडिंग कंप्लेंट्स, इसको भी कभी कभी कुछ डायरेक्टर ऐसे होते हैं जो मिसलीडिंग कंप्लेंट्स कर देते हैं, और जिसकी वजह से कंपनीज के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे सरकारी रेड पड़ती है, सरकार जो है वो छापे मारती है, जिससे कंपनी का बहुत बड़ी बदनामी होती है। क्या इस ग्राउंड पे डायरेक्टर को रिमूव कर सकते हैं? वो मिसलीडिंग कंप्लेंट्स किया। विनोद कुमार मित्तल वर्सेस कावेरी लैंड इंडस्ट्री, इट सेज यस इट कैन बी मेड। चलिए, मिस्टर अमृत को कंपनी का परमानेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है। आर्टिकल में लिख दिया है कि वो हमेशा कंपनी के डायरेक्टर होंगे। क्या उनको 169 में रिमूव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। परमानेंट डायरेक्टर जैसा कोई मैटर नहीं होता। आप आर्टिकल में लिख दिए, पॉइंट हो गए, कंटिन्यू रखिए। जिस दिन शोल्डर चाहेंगे 169 फॉलो करके हटा देंगे। क्या 169 में एमडी को हटाया जा सकता है? एमडी को, यस, इवन द एमडी कैन बी रिमूव्ड अंडर सेक्शन 169 बिकॉज उसकी डायरेक्टरशिप की पोस्ट ही खत्म कर देंगे, तो एमडी वो खुद ही नहीं रहेंगे फिर। क्या आर्टिकल होल्डर को रिस्ट्रेन कर सकती है डायरेक्टर रिमूव करने से? आर्टिकल में डायरेक्टर चाहते लिख ही दे कि शोल्डर हैव नो पावर टू रिमूव द डायरेक्टर। कैन इट बी रिटेन? आंसर नो, इट कैन नॉट बी रिटेन एट ऑल देयर। तो अब अलर्ट हो जाइए। अब एक बहुत ही रेलेवेंट प्रोविजन को देख रहे हैं, सेक्शन 169 से ही कनेक्टेड है, और एक ऑर्डर आई हुई है। आप देखिए जरा इस ऑर्डर को, कंपनीज रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2018
और अच्छा, इस ऑर्डर में क्या खास बात है? सबसे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि ऑर्डर्स होते क्या हैं। ऑर्डर आपने अभी तक सर्कुलर सुना है, आपने नोटिफिकेशन समझा हुआ है, नोटिफिकेशन, और आज हम आपको एक नई चीज और बताने जा रहे हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्डर। देखिए, सर्कुलर इंटरनल यूजेस के लिए होती है, जो डिपार्टमेंट की इंटरनल यूजेस है उसके लिए सर्कुलर होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, अगर आरडी को कुछ बताना चाहती है, कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहती है, तो वो ऑर्डर इशू करेगी। आरओसी को कोई ऑर्डर दे, मैं थोड़ा मिस कर गया। अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आरडी को कुछ बताना चाहती है, ताकि कुछ कंप्लायंसेस के बारे में बताना चाहे, तो वो सर्कुलर इशू करेगी। या फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को कुछ बताना हो तो सर्कुलर इशू करी जाएगी। मतलब इन दोनों सर्कमस्टांस में सर्कुलर इशू की जाती है। और सर्कुलर बेसिकली हमारी कंप्लायंसेस की नहीं होती, बल्कि सर्कुलर इंटरनल डिपार्टमेंट के कंप्लायंसेस के लिए होती है। जैसे कि एमसी की सर्कुलर की कंप्लायंसेस रीजनल डायरेक्टर करेगी, एमसी की सर्कुलर की कंप्लायंसेस आरओसी करेगी, या रीजनल डायरेक्टर की सर्कुलर की कंप्लायंसेस आरओसी करेगी। तो ये सारी बातें जो होती है वो सर्कुलर होती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली काम करते हैं तो हमको सर्कुलर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता दूं, कुछ दिन पहले तक सेक्शन 8 में जो कंपनी को लाइसेंस दिए जा रहे थे नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए, वो रीजनल डायरेक्टर देती थी। लेकिन अब एक सर्कुलर आ गया कि भाई रीजनल डायरेक्टर अब ये लाइसेंस नहीं देंगे, अब ये लाइसेंस देंगे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी। तो ठीक है, आम जनता को सर्कुलर से कोई खास मतलब नहीं होता है, लेकिन नोटिफिकेशन से जरूर मतलब होता है। नोटिफिकेशन के थ्रू सरकार किसी एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करती है, नई बातें कहती है, कोई नए प्रोविजंस जोड़ती है, ऐड करती है, हटाती है। तो ये काम नोटिफिकेशन में होता है, और नोटिफिकेशन की जरूरत हमें काफी पड़ती है। ऑर्डर भी अपने आप में बहुत रेलिवेंट मैटर है। ऑर्डर की बात समझ लीजिए, जब से एक्ट आती है उसके 5 साल तक सरकार के पास पावर है कि उस एक्ट से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर ऑर्डर इशू कर सके। 5 इयर्स तक, मतलब कंपनीज एक्ट 2013 की आई, और जब से प्रोविजंस नोटिफाइड हुए हैं वहां से 5 साल आप ले लीजिए, तो वहां से 5 साल तक ऑर्डर इशू किए जा सकते हैं। ऑर्डर क्यों इशू किए जाते हैं ये सुन लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक्ट में कुछ खामियां रह जाती है, कुछ प्रॉब्लम्स रह जाती हैं, जो कि बाद में जब स्टेक होल्डर्स उसको पढ़ते हैं तो उनकी नजर में आता है, और वो सरकार को बोलते हैं कि हे सरकार, देखिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, आप इसकी कुछ सॉल्यूशन दीजिए। यहाँ पे एक अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, और आप इसको थोड़ा देखिए, समझिए और इसको अमेंड कीजिए। सरकार भी अगर रियलाइज करती कि वाकई यहाँ पे कुछ गलतियां हो गई है, कुछ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो सरकार के पास 2 ऑप्शन, या तो उसकी अमेंडमेंट करे या फिर उसके लिए वो क्या करे, ऑर्डर इशू करे। और अमेंडमेंट करने जाते हैं तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बिल पास करवानी पड़ती है, और प्रेसिडेंट के कंसेंट लेनी पड़ते हैं। तो नेचुरली ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। ऑर्डिनेंस भी ला सकती है, लेकिन ऑर्डिनेंस की लाइफ बड़ी छोटी होती है। पार्लियामेंट असेंबल होने के बाद दोनों हाउसेज में पास करवानी पड़ती है, और सरकार एक काम और कर सकती है, ऑर्डर इशू कर सकती है। मतलब खुद अपनी ही नोटिफिकेशन के थ्रू उस एक्ट को अमेंड कर दिया, उस एक्ट के प्रोविजंस को अमेंड कर दिया। यही बात सेक्शन 169 में किया गया। तो सेक्शन 169 में क्या किया गया, जरा मैं इस बात पे आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। सेक्शन 169 के जो ये ऑर्डर्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज रिमूवल ऑफ डिफिकल्टीज ऑर्डर 2018, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इस बार के एग्जामिनेशन के लिए, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा। और ये ऑर्डर कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जो री अपॉइंटेड है अपने सेकंड टर्म में, देखिए आपको एक बात मैं याद दिलाता हूं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को हम 5 इयर्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, और फिर फर्दर 5 इयर्स के लिए भी हम अपॉइंट कर सकते हैं। और यहाँ जो अपॉइंटमेंट होगी वो लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट्स होगी, और इसको अपॉइंटमेंट को शेयर होल्डर से कंफर्म भी करवाना पड़ता है। लेकिन यहाँ जो अपॉइंटमेंट होती है वो शेयर होल्डर से स्पेशल रेजोल्यूशन से कंफर्म करवाना पड़ता है। तो देखिए ऐसे प्रोविजन है सेक्शन 149 सब सेक्शन 10 में कि अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की आप सेकेंड टर्म की अपॉइंटमेंट कर रहे हैं तो उस अपॉइंटमेंट को आप शेयर होल्डर से कंफर्म करवाएंगे, और वो भी स्पेशल रेजोल्यूशन से कंफर्म करवाएंगे। अब एक बात तो ये हो गई। अब दूसरा पहलू ये है कि हम डायरेक्टर की रिमूवल जब करते हैं ना, तो 169 कहता है कि स्पेशल नोटिस दो और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। तो हम सरकार से पूछे कि हे सरकार ये बताइए कि अपॉइंटमेंट की कंफर्मेशन तो स्पेशल रेजोल्यूशन से हो रही है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, हाँ ध्यान रखिएगा, बाकी किसी डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन से होने का कोई प्रोविजन नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में पूरी ऐसा एक ही केस है, जो वो भी जब सेकेंड टर्म अपॉइंटमेंट होती है तब की बात है। सिर्फ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में ये ऐसी बात है।
तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में जब सेकंड टर्म की अपॉइंटमेंट होती है तो क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। तो हम भी गवर्नमेंट से पूछते हैं कि हे गवर्नमेंट, ये बताइए अपॉइंटमेंट स्पेशल रेजोल्यूशन से और रिमूवल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से, ये तो बड़ा अजीब सी बात है। इनफैक्ट मैंने भी गवर्नमेंट को एमसीए में मेल किया था इस बात को लेकर के, और नेचुरली उस वक्त मुझे भी रिप्लाई आया कि हाँ साहब, हम इसके लिए ऑर्डर जरूर लाने वाले हैं या ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं, लेकिन ऐसी बातें अगर इमीडिएट इंप्लीमेंट ना की जाए तो बड़ी प्रॉब्लम होती है। सरकार ने बहुत जल्दी इनिशिएटिव लिया। जैसे ये बातें लाइमलाइट में आई, बातों को लोगों को समझ में आने लगी, तो गवर्नमेंट ने इमीडिएटली ऑर्डर इशू किया और गवर्नमेंट ने कहा कि भाई अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जिसकी अपॉइंटमेंट सेकंड टर्म हुई है उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी उसको जरूर देंगे, और ऐसा करने के बाद ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करेंगे। ऑफकोर्स सेकंड टर्म जिसकी अपॉइंटमेंट हुई उसको रिमूव करेंगे। तो ये एक छोटी सी बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो कि 169 में आई है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखिए, जब ऑर्डर्स के थ्रू अमेंडमेंट होती है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट होती है वो, जैसे नेफ्रा हो गया या फिर 169 में हो गया। बहुत रेयर ऑर्डर आते हैं और ऑर्डर्स की जो अमेंडमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उम्मीद है कि अब 2018 के बाद कोई ऐसे ऑर्डर्स नहीं आने वाले हैं, बिकॉज कंपनीज एक्ट का जो आने का जो है वो 5 इयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो अब कोई ऑर्डर्स ना आए ऐसी उम्मीद है, और उम्मीद क्या नहीं ही आएगी। हाँ, हालांकि कोई प्रोविजन अगर बाद में नोटिफाइड हुआ है तो उसके लिए ऑर्डर्स जरूर आ सकते हैं, बट मैक्सिमम सिचुएशन में अब ऑर्डर्स नहीं आएंगे। बट ये लास्ट ऑर्डर है, आप इसका जरूर ध्यान रखिएगा, ये पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस वन। अब छोटे छोटे 1-2 सेक्शन है उसको भी फिनिश ही कर लो, और कहते हैं सेक्शन 170 के ऊपर आ जाओ। सेक्शन 170 says that every company shall keep at its registered office डायरेक्टर के पर्टिकुलर्स, केएमपी के पर्टिकुलर्स जो प्रिस्क्राइब्ड है, जिसमें डिटेल होंगे सिक्योरिटीज हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। मतलब इसको कहते हैं हम रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर्स एंड केएमपी शेयर होल्डिंग। डायरेक्टर एंड केएमपी के शेयर होल्डिंग्स की रजिस्टर, तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक रजिस्टर रखनी पड़ेगी जिसमें डायरेक्टर प्लस केएमपी इनकी शेयर होल्डिंग की डिटेल आपको रखनी पड़ेगी, जो वो अपनी कंपनी में होल्ड कर रहे हैं, अपनी होल्डिंग कंपनी में, अपनी सब्सिडरी कंपनी में, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी में एंड एसोसिएट कंपनी में। हमारी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग एंड एसोसिएट, 5 कंपनीज। ये शेयर होल्डिंग की डिटेल रखनी है। रिटर्न्स फाइल करेंगे शेयर होल्डिंग की आरओसी के पास विद इन 30 डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जो भी अपॉइंटमेंट हुई है हमारी डायरेक्टर के तौर पे या केएमपी के तौर पे, तो हमारी कंपनी में क्या शेयर होल्डिंग है, होल्डिंग कंपनी में, सब्सिडरी कंपनी में, होल्डिंग के सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनी में क्या शेयर होल्डिंग है, विद इन 30 डेज वी नीड टू फाइल ए रिटर्न टू द आरओसी। और आपको रूल दिख रहा होगा, रूल 17 यहां पर, जिसमें रजिस्टर्ड ऑफिस पे कहा गया है कि आपको क्या रखनी है, कुछ पर्टिकुलर्स कंटेनिंग डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, केएमपी के लिए ऑप्शनल है,
प्रेजेंट नेम सरनेम, फॉर्मर नेम सरनेम, फादर्स नेम सरनेम, स्पाउस नेम अगर मैरिड वुमेन है तो, रेसिडेंशियल एड्रेस, नेशनैलिटी, कौन सा डेट पे बोर्ड रेजोल्यूशन पास हुई, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, रीअपॉइंटमेंट से रिलेटेड, ऑफिस कब शेष हो रही है, किस दिन ऑफिस रिलैंक्विश किया, एंड परमानेंट अकाउंट नंबर अगर डिन मैंडेटरी नहीं है, केएमपी के अगर डिन नहीं है तो परमानेंट अकाउंट नंबर। सेल्फ एक्सप्लेन पॉइंट है, कुछ ज्यादा नहीं करने का इसमें। और सेक्शन 170 गवर्नमेंट कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है अगर इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे तो। और आईएफएससी कंपनी के लिए 30 डेज की जगह 60 डेज लेंगे। और एक बात और देखना, सेक्शन 171 जो भी रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं 170 में मेंबर्स उसको देख सकते हैं। मेंबर्स के लिए ओपन टू इंस्पेक्शन है, मेंबर्स उसकी कॉपी ले सकते हैं, मेंबर को फ्री ऑफ कॉस्ट कॉपी दी जाएगी। एनुअल जनरल मीटिंग और इंस्पेक्शन के लिए ओपन है, जो भी पर्सन मीटिंग अटेंड करना चाहे कर रहा है वो इस कॉपी को देख सकता है। और अगर आपको कंपनी नहीं दिखा रही है तो आरओसी में अप्लाई कीजिए, इमीडिएट इंस्पेक्शन से ऑर्डर करेगी आरओसी को। Again, if the entire paid up share capital is held by the government, then this provision is not applicable. There is a bit of the matter concerned with the register. अच्छा 172 पे आ जाइए। ये इस चैप्टर में जो भी डिफॉल्ट हुआ है सबके ऊपर है। कहता है if a company contravenes any provision of this chapter, what is meaning of this chapter? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, बैरेक्ट के अकॉर्डिंगली क्या नाम है? अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर। और उसके बाद मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स और अपॉइंटमेंट ऑफ 3 चैप्टर्स में डायरेक्टली डिवाइडेड है बैरेक्ट के अकॉर्डिंगली। और ये चैप्टर कहां से शुरुआत होती है? 149 से लेकर के 172 तक। और 172 कहता है कि इसमें कोई भी सेक्शंस का डिफॉल्ट होता है। If company contravenes any provision of this chapter and for which no specific punishment is provided, उस सेक्शन में पनिशमेंट नहीं है तो कंपनी एंड एवरी ऑफिसर कंपनी डिफॉल्ट पनिशमेंट होगी 50,000 रुपीज से लेके 5 लाख। बात समझ में आई? तो ये चैप्टर की एंडिंग सेक्शन कौन सा था? 172। उससे पहले 171 रजिस्टर की इंस्पेक्शंस, 170 रजिस्टर, 169 डायरेक्टर रिमूवल, 168 रेजिग्नेशन, 167 वेकेशन, 166 ड्यूटीज, 165 नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, 164 डिस्क्वालिफिकेशन, 163 प्रपोजल रिप्रेजेंटेशन, 162 सिंगल ट्रांसफरेबल वोट इन क्यूमुलेटिव वोटिंग सिस्टम, 161 director appointed by the board of director, 160 right of person to stand for the directorship other than the retiring director, that was, and 153 से लेकर के 159 तक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, 152 फर्स्ट डायरेक्टर, रोटेशनल नॉन रोटेशनल डायरेक्टर, कंडीशन टू अपॉइंट द डायरेक्टर, 151 डायरेक्टर इलेक्टेड बाय स्मॉल शेयर होल्डर। हेडिंग ही गलत बोलोगे तो फिर प्रोविजन क्या आएगा? और 150 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को डाटा बैंक से लेना है, 149 मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। यहां तक कर लिया आपने डायरेक्टर को।
सही है। नेक्स्ट में एक और चैप्टर शुरू करेंगे डायरेक्टर से रिलेटेड, फिर अगला चैप्टर पे आएंगे नेक्स्ट में। सेक्शन 166 ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। सेक्शन 166 डायरेक्टर की ड्यूटी। पहली ड्यूटी आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली काम करें। फर्स्ट ड्यूटी इट शुड वर्क एज पर द आर्टिकल्स। सेकेंड, शैल एक्ट इन गुड फेथ। गुड फेथ में काम करें। प्रमोट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्ट ऑफ कंपनी। मेंबर के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करें। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ, सेल्फ एक्सपेंड पॉइंट है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। डायरेक्टर ऑफ कंपनी एक्सरसाइज करेंगे अपनी ड्यूटी रीजनेबल केयर के साथ, स्किल के साथ, डिलीजेंस के साथ। रीजनेबल केयर, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करेंगे, अवॉइड करें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को अवॉइड करें। अवॉइड करें अनड्यू गेन। अनड्यू गेन को अवॉइड करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मतलब अपनी इंटरेस्ट और कंपनी के इंटरेस्ट अगर कॉन्फ्लिक्ट करे तो वो उसको अवॉइड करें। अनड्यू गेन ना ले। कभी कभी फ्यूडिशरी पोजीशन पे होते हैं तो अपने रिलेटिव को बेनिफिट पहुंचाना, खुद को बेनिफिट पहुंचाना कंपनी के फंड से, ये सब चलता रहता है। तो ये भी फिर ड्यूटी की डिफॉल्ट हो गई। ऑफिस को असाइन नहीं करेंगे, और अगर असाइनमेंट करते तो असाइनमेंट वर्ड होगी। ऑफिस असाइन नहीं करेंगे। क्या डायरेक्टर अपनी पोस्ट की वसीयत कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल एक डायरेक्टर कह रहा है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को इस पोस्ट पे अपॉइंट कर दिया जाए, क्या ये वसीयत वैलिड है? अगर उसके पास 100% शोल्डिंग है कंपनी की तो भी नहीं, बिकॉज दिस इज द असाइनमेंट ऑफ ऑफिस, इट इज द कॉन्ट्रवेंशन ऑफ द एक्ट। And if such kind of contravention is being made, then fine is there, rupees 1 lakh to 5 lakhs, 1 लाख से लेके 5 लाख तक का फाइन है। राइट तो दिस इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द मैटर।